गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। जनतंत्र या प्रजनन तंत्र, ठीक है। आपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन तंत्र कहते हैं या जनन कहते हैं, ठीक है। आपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। ये दोनों को एसेक्सुअली कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में नर जो होता है युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के जनन में नर जो है युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में होती है। यह जनन कई प्रकार का होता है। कौन कौन? विखंडन, इसमें केंद्रक बट जाते हैं। केंद्रक जो है ना, ये बट जाते हैं और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इसमें विखंडन होता है। इसमें केंद्रक जो होता है ना, बट जाता है, एक नए शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार के जनन को अमीबा में देखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये चित्र विखंडन का है। मुकुलन, ब्लडिंग जिसको बोलते हैं, ये मुकुलन है। मुकुलन, ब्लडिंग। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है। क्या होता है? इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बड कहते हैं। यह बड कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है। ये अगर टूटा, ये यहाँ से टूटा तो क्या होता है, इसमें नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कायिक जनन। कायिक जनन में वेजिटेशन जिसको बोलते हैं। कायिक जनन में वैसे जनन जिसे जड़ तथा पत्तियां भाग लेती है। कायिक जनन में क्या होता है कि वैसे जनन जिसमें जड़ तथा पत्तियां भाग लेती है उन्हें कायिक जनन कहते हैं। जैसे ब्रायोकीलम, ब्रायोकीलम को बोलते हैं पत्थर चट्टा। गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद, टीसी, ठीक है। कायिक जनन में क्या होता है ना, कायिक जनन यानी वेजिटेशन में क्या होता है कि जड़ और पत्तियां भाग लेती हैं, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। ब्रायोकीलम को पत्थर चट्टा बोलते हैं। गन्ना, आलू, गुलाब और शकरकंद। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में नर युग्म तथा मादा युग्म का मिलन आवश्यक है। यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है वो। चित्र के अनुसार समझते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है,
एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है और ये एस्प्रेम है। ये हमारा एस्प्रेम है। इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है ना कि इसमें नर और मादा का मिलन आवश्यक है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, सीसन आगे नेक्स्ट में है। सीसन पेंस बोलते हैं जिसको। यह बाह्य जननांग है। यह क्या है? बाह्य जननांग है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तथा तक पहुंचाना है। ठीक है, सीनन क्या है? यह बाह्य जननांग है। यह क्या है? बाह्य जननांग है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है। ठीक है, VS डिफरेंस टेस्टेज रिमार्क। टेस्टेरोन हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ का भारी होना। पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था में होती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाती है। ये जनन क्षमता है 14 वर्ष में लड़कों में होता है और आजीवन रहता है, और जबकि महिलाओं में 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक रहता है। नॉन कॉसिनॉल जिसमें 9 होता है नामक दवा एस्प्रेम को मार डालता है। ठीक है, मादा जननांग होता है क्या? मादा जननांग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं मादा जननांग कहते हैं। ठीक है, वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं मादा जननांग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है अंडाशय, ओवरी। अंडाशय क्या होता है? इसकी संख्या 2 होती है। अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना। अंडाशय में 3 प्रकार का हार्मोन निकलते हैं। अंडाशय में कितने प्रकार का? ये मेरा अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय में जो है ना 3 प्रकार का हार्मोन निकलती है। पहला है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और तीसरा है रिलैक्सिन। ठीक है, चलिए एस्ट्रोजेन के बारे में जानते हैं। एस्ट्रोजेन क्या है? यह हार्मोन जो है ना, ये हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजेन जो होता है ना मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन जो है ना, यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है ना, यह हार्मोन स्तन विकास, शरीर का विकास तथा गर्भधारण करने के लिए सहायक है। ठीक है, तीसरा है
सी नंबर पे रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या है? रिलैक्सिन यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी के लिए सहायक है। रिलैक्सिन जो है ना, रिलैक्सिन हार्मोन जो है था, ये प्रसव यानी डिलीवरी के लिए आवश्यक है। यह यूटेरस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। ठीक है। अंडाशय में कितने प्रकार का हार्मोन निकलता है? अंडाशय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसमें अंडाशय में मतलब अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कितने प्रकार के निकलते हैं, ये हम जान चुके हैं कि 3 प्रकार का हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी के बारे में जानते हैं, फुलोपियन ट्यूब के बारे में। यह नली के समान रचना होती है। यह नली के समान रचना होती है जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है। ठीक है। अंडवाहिनी क्या करती है? यह नली के समान रचना होता है जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ देती है। निषेचन क्या है? चलिए, ये जो है अंडवाहिनी क्या करती है, यह नली के समान की रचना होती है और ओवरी और यूटेरस को जोड़ती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन क्या है? निषेचन उसी को बोलते हैं जो अंडवाहिनी में होती है, जो अंडवाहिनी में क्रिया होती है उससे निषेचन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नरयुग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नरयुग्मक को शुक्राणु कहते हैं। वही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये तो पहले पढ़ चुके थे कि प्रत्येक शुक्राणु में कितने जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 23 जोड़ा होता है। मादा युग्म का अंडा जो होता है ना, ओवम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मादा युग्मक का अंडाणु होता है, ओवम होता है। यह क्या होता है कि अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु का अंडा जो होता है ना, स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु जो होता है ना, गोल आकार का होता है। अंडाणु जो होता है यह गोल आकार का होता है। इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा कहते हैं। ठीक है। अंडाणु के बाहर के आवरण को क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोन प्लेस्टोडा कहते हैं। ठीक है। कोरोना रेडियोटा के अंदर जो होता है ना, इसे हम जोन प्लेस्टोडा कहते हैं। जोन प्लेस्टोडा कहते हैं। ठीक है। ये हमारा है साइड में, ये साइड में है हमारा कोरोना रेडियोटा। ठीक है। बीच में ये जो झिल्ली है, जो बीच में झिल्ली है, इसको हम जोना प्लेस्टोडा कहते हैं।
क्या कहते हैं, जोना प्लेस्टोडा। और ये जो बीच में है इसी को हम ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नर जननांग क्या है? नर जननांग क्या है जानते हैं? नर जननांग वो चीज़ होता है कि नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, नर के शरीर का वह भाग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं नर जननांग कहलाता है। ठीक है, वृषण, वृषण क्या होता है? टेस्टेज। इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। क्या होता है? टेस्टेज जो होता है, वृषण जो होता है, इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। ठीक है, ये वृषण का कार्य क्या है? ये शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है। टेस्टोस्टेरोन जो क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। क्या भाग लेती है? शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है? यह वृषण होता है क्या? यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अधिवृषण जो है ना, ये वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य है परिपक्व शुक्राणु को संचित रखना। परिपक्व शुक्राणु को संचित रखना ये होता है संचित रखता है। ठीक है, वेस डिफरेंस क्या होता है? वेस डिफरेंस यह पतला नस होता है। वेस डिफरेंस जो होता है यह पतला नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु तक पहुंचते हैं। वेस डिफरेंस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु तक पहुंचते हैं। ठीक, चलिए जानते हैं गर्भाशय के बारे में। यूटेरस। ठीक है, क्या होता है ये यूटेरस? भ्रूण का विकास यूटेरस होता है। भ्रूण जो है ना, भ्रूण का विकास यूटेरस होता है। यूटेरस का आकार थैली के समान होता है। यूटेरस जो होता है ना, ये थैली के समान होता है। यूटेरस में बनने वाला भ्रूण, बच्चा को बोलते हैं, का सबसे पहले हृदय बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले हृदय बनता है। यूटेरस के अंदर भ्रूण जो होता है, ये जो है ना भ्रूण इमियोटिक सेल नामक झिल्ली में ढका होता है। इमियोटिक सेल नामक झिल्ली में ढका होता है। ठीक है, भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा मिलता है। भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल के द्वारा मिलता है। ठीक है, गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में Fe मतलब लोहा तथा Ca की कमी हो जाती है। ठीक है,
जुड़वा बच्चे तब होते हैं जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु से निषेचन कर ले। जब एक शुक्राणु है 2 अंडाणु से निषेचन कर ले तो जुड़वा बच्चा पैदा होता है। जब एक शुक्राणु है और 2 अंडाणु से निषेचन करता है ना, तो जुड़वा बच्चा होता है। ये हमारा अंडाणु है, यहाँ से निकला, ठीक है, यौन है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, निषेचन क्या है। निषेचन के बारे में जानते हैं। फर्टिलाइजेशन, नर युग्म गैमेट जो होता है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही निषेचन होता है। निषेचन, नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिलता है तो निषेचन कहलाता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होता है। क्या होता है? निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाती है। युग्मनज जो है ना, युग्मनज होने के बाद भ्रूण बन जाती है। निषेचन जब होता है तो निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन करने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज जो होता है ना, ये थोड़ा विकसित होता है तो भ्रूण बन जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान मासिक चक्र का रुक जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? देखिए, नर युग्मक ये मेल का है, ठीक है, मेल गैमेट जो होता है ना, और ये फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से जो है नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ठीक है। ये यहाँ से इधर से युग्मनज जो है दोनों से निकलेगा, उसके बाद भ्रूण होता है, तब शिशु होता है, ठीक है। परखनली शिशु के बारे में पढ़ते हैं। परखनली शिशु के बारे में, टेस्ट ट्यूब बॉडी, ठीक है। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है तो उसे परखनली शिशु कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है तो उसे परखनली शिशु कहते हैं। विश्व में पहली परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। भारत में पहली परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई, ठीक है। 6 अप्रैल 1986 ईस्वी में परखनली शिशु इंदिरा हुई, ठीक है। सेरोगेट मदर क्या है? सेरोगेट मदर होता है जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है। सेरोगेट मदर कहलाती है। सेरोगेट मदर क्या कहलाती है? जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है। जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है
तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नसबंदी कोटोमी जो होता है ना, ये नसबंदी क्या होता है? पुरुष नसबंदी को वास्कोटोमी कहते हैं। ठीक है, नसबंदी जो, तो पुरुष के नसबंदी को वास्कोटोमी कहते हैं। इसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। नसबंदी जो है ना, ये पुरुष नसबंदी को वास्कोटोमी कहते हैं, जिसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। ट्यूब कोटोमी क्या होता है? मदा जो होता है, मदा नलबंदी को ट्यूब कोटोमी कहते हैं। इसमें फोलोपिन ट्यूब काट दिया जाता है। फोलोपिन पेन ट्यूब जो होता है ना, काट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, हेस्टेरोटोमी क्या है? जब पूरा यूटेरस को काट कर निकाल दिया जाता है, उसे हेस्टेरोस्टोमी कहते हैं। जब पूरे यूटेरस को काट कर निकाल दिया जाता है, उसे हेस्टेरोस्टोमिस कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोसेप्टोसिस के बारे में जानते हैं। इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है? किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है कि लड़की, उसे ही इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं। क्या इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है? इम्यूनोसेप्टोसिस होता है किसी बच्चा को पता लगाना कि वह लड़का है या लड़की, उसे हम इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं। ये इस पर कानूनी रूप से ही प्रतिबंधित है। इम्यूनोसेप्टोसिस के बारे में जान गए। चलिए, नेक्स्ट, ज्ञानेंद्रियाँ। सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है? शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण को ज्ञान कराते हैं। शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण को ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। इनकी संख्या 5 होती है। ज्ञानेंद्रिय 5 होती है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 हम लोग का ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, आँख के बाद मानव नेत्र उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। आँख जो है ना, मानव का, ये उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक मतलब चमकीला, नेत्र के सर्वाधिक चमकीला वाला भाग आँखों का लेंस होता है। ठीक है, जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद की बीमारी कहते हैं। आँख में
आँख हम लोग का मानव का कैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। जब मानव के आँख पर जो चमकीला भाग होता है उस पे पतली मांस छा जाती है तो उसी को हम मोतियाबिंद की बीमारी कहते हैं। आँखों के ऊपर एक परत नली आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया कहते हैं। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कार्निया कहते हैं। नेत्र दान के समय कार्निया का दान किया जाता है। नेत्र दान के समय क्या दान किया जाता है? कार्निया का दान किया जाता है। ठीक है, कार्निया का दान किया जाता है। आँखों का पिछला भाग रेटिना कहलाता है। आँखों का जो पिछला भाग होता है ना वो रेटिना कहलाता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु से छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है। परितारिका, परितारिका क्या है? आइरिस परितारिका होता है आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका जो है ना आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है। यह 3 रंगों का हो सकता है, काला, नीला और भूरा। काला, नीला और भूरा परितारिका जो होता है ना ये आँखों में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँखों में आने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अधिक तीव्र प्रकाश जब उस पर पड़ता है ना तो ये सिकुड़ जाता है। ये 3 रंग का हो सकता है, काला, नीला और भूरा। ठीक है, परितारिका वो बीच वाला होता है। चलिए, पुतली क्या होता है? पपली जिसको बोलते हैं। ठीक है, यह परितारिका के बीच पाया जाता है। ठीक है, पुतली जो होती है ना ये परितारिका के बीच होता है। इसका रंग काला होता है। ठीक है, इसी के रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करती है। ये काला होता है पुतली, इसी के रास्ते प्रकाश प्रवेश करता है। एस्क्लेरा, एस्क्लेरा के बारे में जानते हैं? आँख का बाहर दिखने वाला भाग एस्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो बीच वाला काला होता है ना, देखिए ये जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला होता है इसको पुतली बोलते हैं। ठीक है, और इस साइड जो होता है ना इसी को परितारिका बोलते हैं। परितारिका आइरिस बोलते हैं परितारिका। और ये उजला वाला होता है एस्क्लेरा बोलते हैं। ये उजला वाला होता है, आँख के उजला वाला होता है, ये है एस्क्लेरा होता है। ठीक है, और रेटिना जो होता है ना ये अंदर होता है, छिपा होता है यहाँ से, पर ये रेटिना होता है। ठीक है, और यहीं पर लेंस होता है। आँख का जो ये अंदर होता है ये लेंस होता है। ठीक है,
विट्रस यूमरस होता है ये नीचे वाला भाग, ठीक है। ये प्रकाशिक तंतु होता है, ठीक, प्रकाशिक तंतु होता है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक जंतु ऑप्टिकल नर्वस निकली होती है, जो दृष्टि को मानसिक के कारपोरा तक ले जाती है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक जंतु निकलती है। रेटिना के पीछे जो होता है ना, प्रकाशिक जंतु निकलती है जो दृष्टि को मानसिक के परकोरा तक ले जाती है। दृष्टि के मानसिक परकोरा तक ले जाती है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु दो प्रकार के होती है, शंकुआर तथा बेलनाकार, ठीक है। शंकुकार तंतु रंगों का आभास कराता है, ठीक है। जब बेलनाकार वाली तंतु तीव्रता बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं। आँखों में लेक्राइनल ग्रंथि पाई जाती है, आँखों में लेक्राइनल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है। लेक्राइनल ग्रंथि का कार्य क्या होता है? आंसू बनाने का कार्य करता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। आँखों में क्या होता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजोम नामक एक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मारता है। दृष्टि का हमारे आँखों पर प्रभाव मात्र 1/10 रहता है। दृष्टि का हमारे आँखों पर प्रभाव 1/10 रहता है, जिसे दृष्टि निर्बध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बध कहते हैं। कुछ जानवरों की आँखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव होता है। टिपिडम लूसिडम नामक द्रव होता है, जिस कारण उनकी आँखें रात में चमकती है। टिपिडम और लूसिडम जिस जानवर के आँख में होता है, उसकी आँख जो होता है ना, रात में चमकता है। टिपिडम और लूसिडम नामक द्रव होता है। टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जिस कारण रात में चमकती है। इस द्रव में Zn पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज के लिए प्रयोग होता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन जो होता है ना, ये रतौंधी के इलाज का में प्रयोग होता है, ठीक है। डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया, डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। डाल्टोनिज्म बीमारी या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी जो होता है, डाल्टोनिज्म बीमारी और प्रोटोनोपिया नामक बीमारी जो होता है ना, इसमें क्या होता है? लाल रंग की पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। रक्त वर्णधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये क्या होता है? रक्त वर्णधता होता है। ये भी एक प्रकार का बीमारी है, रक्त वर्णधता।
नामक बीमारी में लाल रंग तथा हरा रंग की पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि लाल तथा हरा के पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, की जांच के लिए इसी हरा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। 1857 में एल्डोव इग्नेफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंसेज की खोज की। ये कॉन्टैक्ट लेंस होता है ना, कि यह लेंस आँखों के बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है ना, ये आँखों के बाहर पहना दिया जाता है, जिस कारण आदमी मतलब कि चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए कान के बारे में जानते हैं। ईयर, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना है। मुख्य कार्य जो है ना, शरीर का संतुलन बनाना, जबकि द्वितीयक कार्य सुनना है। शरीर के संतुलन बनाता है कान, और द्वितीय कार्य होता है सुनना। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव कहलाता है। कान का बाहरी भाग जो होता है ना, कर्ण पल्लव कहलाता है। यह उपस्थि का बना होता है। यह क्या होता है? यह उपस्थि का बनाता है। यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है, यह क्या है? यह एक अवशेषी अंग है। कान के अंदर कान का पर्दा नामक झिल्ली पाई जाती है, एयर ड्राम जिसको बोलते हैं, जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है। जो ध्वनि तरंगों में क्या करता है? कंपन उत्पन्न करता है। इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है। छेद हो जाने से कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कान के अंदर का पर्दा जो होता है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, नामक झिल्ली पाया जाता है। ईयर ड्रम नामक क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाता है। ईयर ड्रम नामक झिल्ली पाया जाता है, जो ध्वनि तरंग में कंपन उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंग में क्या करता है? ये पर्दा जो होता है ना, ध्वनि उत्पन्न करता है। इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसे मैलिप्स, इनकस स्टेटस, MIC जिसको बोलते हैं। कान से एक नस आकर गले में मिलती है। कान से जो एक नस आता है, गला में मिलता है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं, ताकि कान की आयु में दाब को संतुलित किया जा सके। ठीक है, चलिए नाक, नोज के बारे में जानते हैं। नाक के बारे में जानते हैं। नाक सूंघने तथा श्वसन में सहायक है। ठीक है, नाक जो है सुनने तथा श्वसन में सहायक है। नाक में ओफैक्टरी लॉब होता है। नाक में ओफैक्टरी लॉब पाई जाती है, जो गंध को
मस्तिष्क मस्तिष्क के कारपोरा तक पहुंचाने का कार्य करती है, सूंघने का कार्य करती है। और जो ये गंध होता है ना, ये मस्तिष्क के कारपोरा तक पहुंचाने का कार्य करती है। चलिए त्वचा के बारे में जानते हैं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा के दो परत होता है। बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, जबकि त्वचा के आंतरिक भाग को मर्टिस कहा जाता है, मर्टिस कहा जाता है। ठीक है। चमड़ा उद्योग में चमड़ा का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग होता है। चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का उपयोग होता है। इससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। ठीक है। तैलीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ क्या होता है? तैलीय पदार्थ ग्रंथि जो होता है ना, यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करता है। यह तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करता है, जो त्वचा को चिकना बनाता है। क्या करता है? चिकना बनाता है। तैलीय पदार्थ ग्रंथि जो होता है ना, यह सीबम का निर्माण करता है। तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करता है, त्वचा को चिकना बनाता है। ठीक है। सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। सीबम जो है ना, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। ठीक है। श्वेत ग्रंथि क्या होता है? स्वीट ग्लैंड। श्वेत जो होता है ना, श्वेत का अर्थ होता है पसीना। श्वेत ग्रंथि जो होता है, श्वेत का अर्थ होता है पसीना। यह ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन करती है। श्वेत ग्रंथि जो होता है ना, यह पसीना का उत्सर्जन करती है। बाल, नाखून, सींग तथा जानवरों को खूर कैरेटिना नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। प्रोटीन से क्या बना होता है? बाल, नाखून, सींग, जानवरों के खूर कैरेटिना नामक प्रोटीन से बना होता है। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। त्वचा में क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है, जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है, जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। यह मेलानिन पराबैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा करती है। यह मेलानिन पराबैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा करती है। ठीक है। चलिए टंग, जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ क्या है? जीभ है मुख गुहा में पाया जाता है। ठीक है। जिसका मुख्य कार्य स्वाद का आभास कराना है। जीभ का मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता। जीभ के मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है। जीभ का अग्रभाग अग्रभाग जो होता है मीठा को बताता है। अग्रभाग, आगे वाला भाग जो होता है ना, आगे वाला जिसको अग्रभाग बोलते हैं, ये मीठा को बताता है। जीभ का अग्रपार्श्व नमकीन को बताता है। जीभ का अग्रपार्श्व जो होता है ना, किनारे किनारे, ये अग्रपार्श्व है, ये नमकीन को बताता है। ठीक है। जीभ का पार्श्व भाग खट्टा को बताता है। जीभ का पार्श्व भाग जो होता है ना, पार्श्व भाग खट्टा को बताता है। और जीभ का पार्श्व भाग तीखा को बताता है।
पाचक भाग तीखा को बताता है। ठीक है, ठीक। चलिए ये जो है मेरा जानते हैं। देखिए ये जीभ का जो ऊपर वाला भाग है, ये इससे हमको मतलब कि स्वाद जो है ना, ये मीठा को बताता है। और ये जीभ के किनारे वाला भाग जो है, ये नमकीन को बताता है। और जीभ के जो अंदर किनारे वाला भाग होता है ना, ये खट्टा को बताता है। और ये जीभ का ऊपर वाला भाग होता है ना, ये तीखा को बताता है। ठीक है, और जो बीच में होता है ना, ये भाग जो बीच में होता है, ये नो टेस्ट, टेस्ट नहीं बताता है। ठीक है, टेस्ट नहीं बताता है। अब जीभ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्लैंड, ग्रंथि के बारे में जानते हैं। ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रंथि क्या है, ग्लैंड ग्रंथि के बारे में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में, एपिसोड में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।